हेलो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2079 भाद्रा। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है टू ब्लॉक्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. टू ब्लॉक्स आर देयर A and B that starts from rest. The pulley is frictionless and having no mass. ये जो पुल्ली यहाँ पे लगा हुआ है ये फ्रिक्शनलेस है एंड इसका कोई मास नहीं है. इफ़ म्यू के बिटवीन ब्लॉक ए एंड इंक्लाइन प्लेन इज 0.35. इसका मतलब ये हुआ म्यू के जो है काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो ब्लॉक ए और जो इंक्लाइन प्लेन है उसके बीच का जो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है डिनोटेड बाय म्यू के दैट इज इक्वल्स टू 0.35. डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच कॉर्ड. इसका मतलब ये है ये जो ब्लॉक है ए एंड बी इन दोनों का एक्सेलरेशन एंड टेंशन फाइंड करना है हमें, टेंशन टी. Now, first of all, the given part. So, mass of block A, MA, denoted by MA equals to 50 kg. Mass of block B, denoted by MB, that is equals to 150 kg. Kinetic coefficient of friction, mu K, equals to 0.35. And as we know, the length of the rope is constant. Okay? हमें ये पता है कि यहाँ पे जितना लेंथ रोप का यूज़ किया हुआ है वो उतना ही रहेगा. हम अब जब फिक्स करने के बाद जब भी रोप हम पुल्ली या फिर ब्लॉक में फिक्स कर लेंगे उसके बाद वो लेंथ ऑफ रोप तो नहीं बढ़ेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा. दैट्स वाई लेंथ ऑफ रोप इज कांस्टेंट. लेंथ ऑफ रोप इक्वल्स टू कांस्टेंट. एंड लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी. ये जो ब्लॉक ए है और यहाँ पुल्ली है इनके डिस्टेंस का नाम हम देंगे x1. ये जो पुल्ली है और ये जो पॉइंट सी है इसका डिस्टेंस हम x2 देंगे. इसका डिस्टेंस x2 है तो इसका भी डिस्टेंस x2 ही होगा. सो AD प्लस DC और इसका पॉइंट को दे देते हैं हम 0. ओके, 0 नहीं O DC प्लस CO equals to constant. Then AD का हो गया x1, DC कितना हो जाएगा x2 प्लस x2 equals to constant. ठीक है, उसके बाद x1 प्लस 2x2 equals to constant. Then differentiating both the sides with respect to t, time t. Okay, then dx1 by dt plus d2, सॉरी यहाँ पे होगा. सो यहाँ पे कांस्टेंट है तो उससे हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0 ही आएगा. डू रिमेंबर दैट. हमारा जो x1 है ये लेंथ ऑफ रोप है, मतलब एक तरीके का डिस्टेंस है ये. तो डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बिकम वेलोसिटी. रिमेंबर दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू d बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम. और यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ b. सो dx1 बाई dt इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2 equals to 0. Then v1 equals to minus 2v2. Always remember positive is for upward या फिर इस यहाँ ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होता है, और नेगेटिव इज फॉर डाउनवर्ड या फिर राइट टू लेफ्ट जो डायरेक्शन होता है उसके लिए. तो यहाँ पे माइनस आया है तो सिंपली यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन दो और माइनस हटा दो. तो ऐसे करके हमारा क्या वैल्यू आया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विच इज़ v1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी v2 विच इज़ ऑफ ब्लॉक b. डिफ्रेंशिएटिंग again with respect to time, then जैसे कि v1 dv1 dt 2v2 dt. रिमेंबर दिस, अगर डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या है, एक्सेलरेशन. दैट्स वाई एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज़ 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी. और यहाँ पे इसका वेट का कोई लेना देना नहीं है. कोई भी प्रॉब्लम है
अगर उसमें यहाँ 50 है, यहाँ 400 है, यहाँ 100 है, 200 है, 300 है, 600 है, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा, ये सभी में यही अप्लाई होगा। पुली सिस्टम है, जहाँ पे ऐसा पुली सिस्टम दिया हुआ है वहाँ आप यही समझ लो कि वहाँ पे डिस्टेंस अगर ए 2 मूव कर रहा है तो बी का डिस्टेंस जो होगा उसके 2 टाइम्स होगा, वेलोसिटी भी 2 टाइम्स होगा, एक्सेलरेशन भी 2 टाइम्स होगा। और ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर एक्सेलरेशन तक का प्रोसेस, ये लिखना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर दैट लेट द टेंशन इन द ब्लॉक ए, जो ब्लॉक ए है यहाँ पे उसका जो टेंशन है उसको मैंने डिनोट किया है T1 से। ब्लॉक बी का जो टेंशन है उसको डिनोट किया है T2 से। इफ ब्लॉक ए मूव्स थ्रू एक्स ए डिस्टेंस देन ब्लॉक बी विल बी मूविंग थ्रू एक्स बी टू एक्स बी डिस्टेंस, एक्स ए इक्वल्स टू 2xb, and differentiating both sides with respect to t we get ba equals to 2bb, and differentiating again we will get aa, that is acceleration, equals to 2ab, that is ab equals to aa by 2. Now let us do the free body diagram of block a. block a और जो inclined plane है उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन आ रहा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.35 as given here 0.35. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, जहाँ की बॉडी मूव होना चाह रहा है उसके अपोजिट। सो इफ़ आप ये फिगर देखोगे तो ए ब्लॉक ए कहाँ पे मूव होना चाह रहा है, ऑब्वियसली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट्स वाई इस डिस्टेंस में हमारा क्या यूज होगा, म्यू के आर। आर इज आवर रिएक्शन। आर हमेशा कहाँ अप्लाई होता है, जो ब्लॉक ए है और ये इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन नहीं होगा, ये सिंपल ये वाला प्लेन भी होता अगर यहाँ पे ब्लॉक रखा होता, तो आर हमेशा यहाँ से ऊपर जाता है अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि ये ब्लॉक ए है तो इसने अपना सारा फोर्स नीचे दिया हुआ है, उसका जितना भी वेट है वो नीचे जा रहा है, तो रिएक्शन ऊपर जाएगा, रिएक्शन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन आर। एंड नीचे क्या आता है, नीचे हमेशा वेट आता है विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वो 90 डिग्री होते हुए एकदम वर्टिकल वे में डाउनवर्ड होता है। दैट्स वाई इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg। क्लियर। और यहाँ पे एंगल कितना है, 10 डिग्री। नाउ mg यहाँ पे हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है mg, तो हमको इसको रिजॉल्व करना है इन 2 फोर्सेस। देन यही डायरेक्शन में अगर जाएंगे, यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज 10 डिग्री। यहाँ पे एंगल नोन है, दैट्स वाई mg cos 10 डिग्री। और यहाँ पे एंगल अननोन था, ओके यहाँ पे एंगल नोन नहीं था, यहाँ पे नोन था जैसे cos 10 डिग्री, और यहाँ पे एंगल नहीं था, दैट्स वाई mg sin 10 डिग्री। और यहाँ पे एंगल 10 कैसे आया, तो सपोज दिस इज द जो क्वेश्चन में जो इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ था ये वैसा ही है, और यहाँ पे ब्लॉक है ब्लॉक ए, और यहाँ का इसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है mg। हम जो क्वेश्चन में जो डायरेक्शन यूज़ करने वाले हैं वो ये वाला डायरेक्शन है, तो ये हमारा हो गया mg ही होगा, लेकिन रिजॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, कॉस होगा या साइन होगा, ठीक mg। और इधर भी है, ये जो दोनों लाइन है ये दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिमेंबर दिस। किसी भी जब लाइन को जब रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो वो दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर। अब हम एक लाइन बनाएंगे विच इज़ पैरेलल, इस लाइन से ये यहाँ वाला लाइन पैरेलल करेंगे, ठीक है। और ये लाइन से ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल ही है, अगर आप देखो तो ये एक तरीके से जेड बना रहा है। अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को आप जोड़ दो तो एक तरीके से जेड बना रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 10, तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा दैट इज 10, तो यहाँ पे 10 डिग्री है, और ये लाइन दैट इज 90 डिग्री टू ईच अदर, एंड दिस लाइन आर 90 डिग्री टू ईच अदर। अब ये दोनों जो हमारा 90 डिग्री है ऐसे है और एक ऐसे है, दिस बोथ आर 90 डिग्री एंड हेयर 90 डिग्री, तो इन दोनों में से ये वाला कॉमन है, तो जो यहाँ पे एंगल 10 है इस 90 डिग्री ये वाले 90 डिग्री में ये कॉमन हो गया, और यहाँ पे 10 है तो वो यहाँ पे भी जो 90 डिग्री है ये भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा 10 डिग्री होगा। होप यू अंडरस्टूड इट कि यहाँ पे जो 90 डिग्री हो गया और एक 90 डिग्री ऐसे भी बन रहा है, तो ये कॉमन हो गया।
और ये 90 डिग्री में से ये कॉमन हो गया और यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे भी 10 होगा, क्योंकि 90 माइनस कॉमन एंगल और फिर यहाँ पे भी 90 माइनस कॉमन एंगल, तो कॉमन एंगल तो कट गया, तो 90 माइनस जो कॉमन एंगल जो रिजल्ट था वो तो यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे भी 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल रखा है ये नोन है, दैट्स वाई एम जी कॉस 10 डिग्री, ये वाले जो एंगल पे एम जी साइन 10 डिग्री, ये वाला और ये वाला, इस पे नोन था इसलिए 10, और जहाँ पे नोन नहीं है वहाँ पे साइन 10 डिग्री। अब ये जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था ये रिएक्शंस और जो वेट था और जो फ्रिक्शनल फोर्स था ये बस उसको डिफाइन करेगा, लेकिन ब्लॉक ए सर्टेन एक्सेलरेशन से भी मूव कर रहा होता है। जब ब्लॉक बी का भार पड़ रहा होता है तो पुल्ली के द्वारा ए भी मूव कर रहा होता है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम उसका ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, विच इज इक्वल्स टू सेम फिगर ब्लॉक ए विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि रोप इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स वाई एम ए एम ए हमारा क्या है 50 kg और ए फाइंड करना है हमें। नाउ फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम वी विल बी डूइंग this direction which is taken as upward positive, we are taking it as y direction and this as x direction, so summation fy equals to ma and ay, mass of a block and acceleration in vertical direction। so as we know ब्लॉक ए को सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन मूव करवा रहा है, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन विच इज थ्रू रोप, तो रोप के कारण ही जो एक्सेलरेशन ए में प्रोड्यूस हो रहा है बस वही है, ए कहीं और मूव नहीं कर रहा है, दैट्स वाई जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा जो कि यहाँ पे मूव करवाता, ब्लॉक ए को ऊपर नीचे जो मूव करवाता वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट्स वाई एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, दैट्स वाई एम ए इंटू 0 एंड 0, देन R equals to mg cos 10 that is equals to 483.048 Newton। Now after the y direction we will be doing x direction, तो x direction में तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के कारण भी ब्लॉक ए मूव कर रहा है, दैट्स वाई देयर इज सर्टेन फोर्स, सो समेशन एफ एक्स जो कि इस पार्ट के लिए है एंड ए इंटू ए एक्स मतलब हो गया एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड मास ऑफ ए विच इज दिस पार्ट, तो समेशन एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे T1 भी अप्लाई होगा, रोप जब ए ब्लॉक को तान रहा होता है पुल्ली की तरफ ड्यू टू ब्लॉक बी, जब ब्लॉक बी का वेट लग रहा होता है पुल्ली के कारण ब्लॉक ए भी सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है और वहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई होता है जो कि ब्लॉक ए को मूव नहीं करने देना चाहता, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता है, जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता है, और जो रोप के कारण यहाँ पे जो रोप है उसके कारण जो ब्लॉक ए मूव कर रहा होता है तो वहाँ पे एक टेंशन भी अप्लाई हो रहा होता है ब्लॉक ए में, तो ब्लॉक ए विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेंशन पुल्ली की तरफ जा रहा होता है, दैट इज डिनोटेड बाय T1 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, लेट द टेंशन इन द ब्लॉक ए बी T1, तो यहाँ पे आप T1 भी ऐड करो, सो T1 माइनस म्यू के आर, ओके T1 पुल्ली की तरफ जा रहा है विच इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, म्यू के आर उस ब्लॉक को म्यू के आर उस ब्लॉक को रोकना चाह रहा है बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन, जहाँ पे है वहीं रहे, तो वो फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, सो नेगेटिव, और यहाँ पे जो वेट आ रहा था वेट को जो रिजॉल्व किया तो इस डायरेक्शन में क्या था हमारा mg sin 10 विच इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट्स वाई पॉजिटिव, एंड ma एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन दैट इज a एंड मास ऑफ ब्लॉक ए दैट इज एम ए, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा, एक इक्वेशन आएगा दैट इज T1 इक्वल्स टू 50 AA एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए प्लस 83.89, that is our equation 1। now after the finding of the equation we will do the पुल्ली पार्ट, सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था ब्लॉक ए का, उसके बाद पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, ये वाला जो है ये वाला नहीं ये वाला, तो यहाँ पे जो ये रोप है ये T1 अप्लाई कर रहा है इन व्हाट डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपने तरफ से B को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे ये वाला जो रोप है ये वाला जो पार्ट है ये B को नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा हो गया T1, यहाँ बोथ साइड में T1 अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे B ब्लॉक में T2 अप्लाई हो रहा है विच इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई यहाँ पे ये अपवर्ड and this will be in downward,
दैट्स वाई 2T1 इक्वल्स टू T2। रिमेंबर दिस। ये तो हो गया हमारा एक इक्वेशन, एक ये इक्वेशन हो गया, और जो मैंने पहले आपको सिखाया था वो क्या था हमारा ए इक्वल्स टू 2AB, तो AB इक्वल्स टू A/2। Remember these two equations are very important. Now after the free body diagram of block A and pulley, we will be doing the free body diagram of block B. तो block B में सिंपली यहाँ पे एक ब्लॉक है, ऊपर में भी टेंशन अप्लाई हो रहा है और नीचे में क्या होगा हमारा, नीचे में कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली उस ब्लॉक का वेट है, हमेशा याद रखना। ब्लॉक बी का टेंशन का नाम क्या था, T2, सो वो ऊपर अप्लाई होगा एंड जो वेट है वो नीचे जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है T2, सॉरी यहाँ पे T2 होगा, और यहाँ पे WV विच इज़ अप्लाइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड जो ब्लॉक बी है वो सर्टेन एक्सेलरेशन से भी मूव कर रहा होता है, तो उसके कारण भी सर्टेन फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। दैट्स वाई फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम बी इंटू ए बी, एक्सेलरेशन इन ब्लॉक बी एंड मास ऑफ ब्लॉक बी। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तब हमारा भी वैसा ही इक्वेशन आएगा जैसे हमारा आया था फॉर ब्लॉक ए। सिंस यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, सो अपवर्ड इज टेकन पॉजिटिव, समेशन Fy इक्वल्स टू MBAB। आप चाहो तो डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हो, अपवर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, सो ये तो डाउनवर्ड है तो यहाँ पे माइनस लिख दो, और T2 माइनस WB इक्वल्स टू माइनस MAAB। देन आफ्टर द प्रोसेस एंड पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, मैंने यहाँ बस एक चेंज किया है, जो AB है, जो कि मैंने आपको कहा था कि रिमेंबर दैट, सो AB इक्वल्स टू AA/2। एग्ज़ाम में अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, आपको लिखने का भी टाइम नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको लिखने का भी टाइम नहीं है, तो आप सिंपली अगर ये भी लिख दोगे ना तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा, फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम AB इक्वल्स टू AA/2, तो वो भी समझ जाएगा क्योंकि पुली का ये सिस्टम ही होता है। दैट्स वाई AA/2। देन T2 का जो इक्वेशन बनेगा दैट इज T2 इक्वल्स टू 1471.5 माइनस 75 AA, एक्सेलरेशन इन ए ब्लॉक। नाउ आफ्टर दैट रिमेंबर द पुली सिस्टम। तो पुली सिस्टम में हमारा क्या इक्वेशन आया था, 2T1 इक्वल्स टू T2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन अगर आपको आगे बढ़ना है तो, सो रिमेंबर दैट इक्वेशन वेरी क्लियरली, 2T1 इक्वल्स टू T2 एंड 2T1 का क्या है हमारा यहाँ पे 50 AA, एक्सेलरेशन इन ए ब्लॉक प्लस 83.89, सो 50 AA 83.89 प्लस T2 का सॉरी इक्वल्स टू 1471.5 माइनस 75 AA। Then after the calculation we will get the value of acceleration in A block, that is equals to 7.45 meter per second square. Now using this equation या फिर ये वाला इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन यूज़ करके T1 या फिर T2 का वैल्यू निकाल सकते हो। उससे पहले हमें क्या निकालना है, AB का वैल्यू। तो AB कितना था हमारा, एंड AB इक्वल्स टू AA/2, सो 7.45 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अगेन अप्लाइंग इक्वेशन 1 भी ले सकते हो, इक्वेशन 2 भी ले सकते हो। तो मैंने इक्वेशन 1 लिया है, यूजिंग इक्वेशन 1 T1 equals to 50 AA plus 83.89. After doing the calculation, T1 equals to 456.39. Then T2 equals to 2T1, then 2 into 456.39, that is equals to 912.78 Newton. In this way, I have calculated the acceleration of block A, then block B, and tension of block A T1 and tension of block B T2. So, hope you understood it. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.